खोला हुआ तो मैंने बैंक हाँ जी, मैथ निकाल लेना आप। सवाल नंबर है आपका कौन सा है? 22वां। 22वां सवाल है। प्रश्नावली कौन सी है? 11 सी। 11 सी प्रश्नावली का 22वां सवाल देखें आप। देखो 22वें सवाल में बिंदु की दीर्घवृत्त पर जहाँ बिंदु की स्थिति देखनी है, बाहर है क्या अंदर है। तो एक्स स्क्वायर बटे क्या है आपकी 10। जब कई बार हो गया तो खाम खाम पूछेंगे इसको आप। 22 को बटे 9 बराबर 1 है, पर 9,4 की स्थिति 9,4 की स्थिति या स्थिति देखने के लिए सेटिस्फाई कराएंगे। x1 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के y1 स्क्वायर बटे v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन 1 से सेटिस्फाई कराते हैं आपको ध्यान हो तो। x1 की जगह पे 9 रखेंगे तो 9 का वर्ग बटे 10 प्लस 4 का वर्ग बटे 9 ग्रेटर इक्वल लेस देन 1। 81 बटे 10 प्लस 36 बटे 16 बटे 9 1। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना आ गया? 90। 90 हो गया तो जी कुल मिला के 1 तो ज्यादा आया हुआ है ना रो। कैसे जब आगे देंगे तो 8.1 है वो जी, प्लस 9 एकन 9 9 एकन 9 के बचे 7 और 9 7 63। तो ग्रेटर इक्वल लेस देन 1 तो जे आएगी 9.8 ग्रेटर देन 1। तो यानी x1 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के y1 स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है 1। अतः ये बिंदु दीर्घवृत्त के बाहर है। ठीक है, उतार सकते हैं। ये वृत्त शंकु जो होता है सांक परिच्छेद वाला एयरफोर्स नेवी में आप लोगों का 2 नंबर का आता है कोऑर्डिनेट ये। और इसके बाद लिमिट जो कराई जाएगी वो भी 1 नंबर की गारंटी के साथ आती है। और 2 नंबर की कोऑर्डिनेट पहले मैंने ऑफलाइन में जो पढ़ाया था उसमें आती है आपकी। सवाल नंबर है आपका, अतः लिख देंगे ये बिंदु, अतः ये बिंदु बाहर है, बिंदु बाहर है। सवाल नंबर है 23। 23वां सवाल क्या है? गतिमान बिंदु की इतनी दूरियां, तो देखो जी, तो बिंदु पथ लेना है तो माना गतिमान बिंदु, गतिमान बिंदु H, K है, H, K है। तो इस गतिमान बिंदु की 0, E के बीच की दूरी, ठीक, तो P बराबर मान लेता हूं P, H, K है तथा तो P
बी कोष्टक में एच कॉमा के की ए कोष्टक में ए कॉमा 0 देखिए मामे के बीच दूरी देखो किसी बिंदु का बिंदुपथ निकालने के लिए बाह्य बिंदु के निर्देशांक हम h कॉमा के लेते हैं और जो प्रश्न में शर्त दे रहा वही शर्त के अनुसार उस प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। लास्ट में h के स्थान पर k और y के h के स्थान पर x और k के स्थान पर y रख देते हैं। तो बीच की दूरी के बारे में कह रहा है तो PA निकालना बेटा, PA तो PA जब निकालेंगे तो अंडर रूट या SP कर सकते थे हम इसे। PA बराबर जब निकालेंगे तो h माइनस ए ई का होल वर्ग प्लस k माइनस 0 का होल वर्ग, तो जे अंडर रूट h माइनस ए ई का होल वर्ग प्लस के क्या हो जाएगा बेटा k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया। अब आप लोग देखें पीवी ऐसे ही दूसरा बिंदु और दिया हुआ है P कोष्टक में h कॉमा के व B कोष्टक में माइनस ए कॉमा 0 के बीच दूरी PV 1h प्लस ए ई का होल वर्ग प्लस क्या हो गया के स्क्वायर। डायरेक्ट कर दिया मैंने, किसके अनुसार है जय के अकॉर्डिंग है। अगर दिक्कत आ रही है तो प्रश्नानुसार देखें अनुसार प्रश्न के अनुसार PA प्लस PB बराबर क्या दिया हुआ है 2A। PA का मान है अंडर रूट h माइनस ए का होल वर्ग प्लस के स्क्वायर अंडर रूट h प्लस ए का होल वर्ग प्लस के स्क्वायर 2A। तो अब आप लोग इसे जब हल करेंगे h यानी वर्गमूल हटानी हाई स्कूल लेवल का टॉपिक है, अब इसमें कोई अलग बात नहीं आएगी। h माइनस ए का होल वर्ग प्लस के स्क्वायर बराबर 2a माइनस h प्लस ए ई का होल वर्ग प्लस के स्क्वायर। वर्ग कर दो आप इसका, क्या करेंगे बेटा वर्ग, ठीक भाई। दोनों ओर क्या करेंगे वर्ग यानी अंडर रूट हटाना तो वर्ग कर दो आप लोग इसका। तो वर्ग करने पर आपका रिजल्ट क्या हुआ देखो, ये अंडर रूट हट जाएगी h माइनस ए ई का होल वर्ग प्लस के स्क्वायर, जे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जे a का काम करेगा, ये किसका काम करेगा b का, तो a माइनस बी का होल वर्ग करेगा तो 4a स्क्वायर या 2a का होल वर्ग हो गया बेटा, नहीं होगा। प्लस b का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में h प्लस ए ई का होल वर्ग प्लस के स्क्वायर को पूरे को कहा होगा यहाँ होल स्क्वायर माइनस 2a b की जगह पे जो आवेगा अंडर रूट h प्लस ए ई का होल वर्ग प्लस क्या होगा बेटा के स्क्वायर। के स्क्वायर हो गया, चल रहा है वो 50% हो गया ना अभी। हाँ ये के स्क्वायर हो गया। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अगले स्टेप में जब आपकी स्टेप में कंडीशन आएगी तो देखो जी भाई साहब जी a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार h स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस के 2a h e और प्लस के क्या होगा बेटा के स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर हो गया। ये हो गया भाई 4a स्क्वायर और जे अंडर रूट हट गया, तो अंडर रूट हटने पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, जरा इसको ध्यान देखना। अंडर रूट तो हटी हट जा पर गए a प्लस बी का उसका जो बन जाएगा आपका, तो जो जाएगी h स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2a h e
प्लस 2AHE प्लस के क्या है के स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 4A, और जो आपकी कंडीशन क्या है अंडर रूट में H प्लस ये आपकी 4A है, जो H प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस के क्या है बेटा के स्क्वायर। अब देखो जहां कुछ कटेगा पक्षांतर करने पर H स्क्वायर कट जाएगी, पक्षांतर करने पर के स्क्वायर कट जाएगी, और पक्षांतर करने पर कौन सी ए स्क्वायर ई स्क्वायर कट जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर क्या कट गई ई स्क्वायर कट जाएगी। अब इसमें से जो भी कंडीशन है और तो कुछ कट नहीं रहा है जी, और बाकी को मैं इसको जोड़ता हूं उसका। ठीक है, जो कुछ भी आएगा आ जाएगा आपका, उतार लो फिलहाल आप इसे। बस इस सवाल में कुछ नहीं, गणना बिल्कुल बाकायदा फर्स्ट क्लास दिख रहा है। फर्स्ट ईयर फिर गणित तो हो जाएगा आपका, 4 दिन में गणित तो कंप्लीट ही हो जाएगा हुआ। फिर फिजिक्स रह गई है, काम तो सब बढ़िया चल रहा है। सर लोग कोरोना लगा नहीं तो फिजिक्स में जाती और जो इंटरव्यू बेक से ज्यादा जाती है। तो 22 तारीख से लेके आ 22 तो हैं 22 से 22 और आज के तारीख है जो है 10 दिन आज बढ़ी है भी ना। तो हम आसान हो रहे वो चलो खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खुल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसा दिख रहा है पूरी साल के साथ सब ऑनलाइन पे चले जा रहे हैं। कैसे ऑनलाइन हैं ऑनलाइन सब काज लगा रहे हैं ऑनलाइन से है, लेकिन तुमको भी पता है कि ऑनलाइन से पढ़ाई ना हो पाएगी। वैसे तो पढ़ाना ऑनलाइन पढ़ाएंगे काय में टीवी पे हमने तो पूछा बना कर यार पूरे 9 बजे के 9 से 11 बजे पर मुझको ना मिला तो का बजे के 2 घंटे डिस्ट्रिक्ट है तो 9 से 48 लगेंगे। अगर फ्री वाइड है तो 119 अखबार में आप 2 घंटा पढ़ा है चैनल के पास अटेंड हो गया। 119 चैनल ही नहीं होता ए बढ़ा लियो बढ़ा बड़े जाएंगे जो तो आ जाएगा तो फिर 11 से 1 तक पढ़ाते हैं, 11 से 12 10th क्लास पढ़ाते हैं, 12 से 1 12 पढ़ाते हैं, 11 से 12 10th
चलो 11 के बारे में 10 पढ़ा रहे हैं तो 6 विषय हैं तो 1 घंटा 6 विषय किस हिसाब एक से दिन में 2 चैप्टर कराना कल तो केमिस्ट्री कराई चैप्टर है 2 चैप्टर कराना महीना केमिस्ट्री कल 2 चैप्टर करा दे जुलाई में पेपर आया बोला आवाज ही हां चेयरिंग करानी होगी आती है लास्ट अगस्त में पेपर है दिनेश शर्मा आयो कहेंगे शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री पापा लगी तो इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस हो गई है और नहीं उसमें वीडियो बना के वो डाल दे वो वैसे समझा देगा टाइम पास है यहाँ 1.5 घंटा में थोड़ी गाइडेंस लिख पावेगी ऑनलाइन तो बहुत सदन है हैं ठीक है जो देखेंगे है बेटा देखो भाई इसके बाद जब आप इसे पक्षांत करेंगे तो देखो 4a इसको जा ले लेंगे तो जाएगी 2ahe माइनस 2ahe माइनस 4a स्क्वायर इक्वल जो है वो माइनस के 4a अंडर रूट में h प्लस a e का होल स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर तो जामें माइनस 4ahe माइनस 4a स्क्वायर बराबर माइनस 4a कोष्टक में h प्लस a e को कहा है होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4a इसमें से कॉमन है गई तो जी 4a जब कॉमन है गई तो h प्लस का आएगी बेटा a ही तो रहेगी मेरे अनुसार तो भाई h ही प्लस a रह गई बराबर माइनस के 4a बराबर कोष्टक वो अंडर रूट में कोष्टक में h प्लस a e का होल स्क्वायर प्लस के क्या है बेटा के स्क्वायर जी तो स्टेप रह गया। अब देखो जाते जी कट गया अब इसका कर दो वर्ग तो h स्क्वायर e स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के 2ahe जब आपने इसका वर्ग किया तो वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो h स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस के 2ahe प्लस के क्या हो गया बेटा के स्क्वायर पक्षांत करने पर जी कट जाएगा क्या नहीं कटेगा भाई साहब कटेगा जी। अब ये आप लोग जहां एक कंडीशन दी है 1 माइनस वैसे आप जानते भी हैं ई स्क्वायर का सूत्र लेके जाओ दे दिया 1 माइनस ई स्क्वायर वाला तो पक्षांत करेंगे तो a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर e स्क्वायर h स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर e स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी a स्क्वायर तो यह है मैंने इसको पक्षांत कर दिया h स्क्वायर ये मैंने इसको पक्षांत कर दिया प्लस के स्क्वायर है ही है a स्क्वायर यहाँ में कॉमन गया तो 1 माइनस के का है वो e स्क्वायर बराबर h स्क्वायर इसमें से गया तो 1 माइनस का है वो e स्क्वायर प्लस के क्या हो गया के स्क्वायर जीता है वही चूंकि आपका दिया है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर दिया है देखो वहां में उत्केंद्रता के रूप में याद है वहां तो जाते 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर का आएगी बी स्क्वायर बट्टे का आ जाएगी ए स्क्वायर इसमें रख देंगे आप लोग रखो जी भाई साहब जी आप जब आप इसे रखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर एच स्क्वायर जाएगी बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस के का है के स्क्वायर जाते ये कट गई जे आ गई बी स्क्वायर जे आ गई एच स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस के का है के स्क्वायर तो जी एक इज इक्वल टू एच स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और के स्क्वायर बट्टे का है बी स्क्वायर थे बी स्क्वायर कट गई तो
तो एच स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटे का है बी स्क्वायर बराबर का है 1। जी का स्टेप है वो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बिंदु पथ क्या करेंगे आप, बिंदु पथ के स्थान पे एच की जगह पे एक्स रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर का है 1। ये किसका सूत्र है, दीर्घवृत्त का फार्मूला है। ठीक, उतार लेना बेटा इसे। यही कह देंगे, यही किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है इसका। केमिस्ट्री वेस्ट लिखी ना लिखी भाई, राहुल सिंह और ये अजय सिंह, तू तो लिखी नहीं रहो वो कोई ठीक हो ना। तो जब तू पढ़ रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, जब तुझे अपने केयर करनी चाहिए ज्यादा, कि मैं कहूंगा आप लोगों से जाकर के तुम पढ़े। तूने एक आध दिन फोन करके मुझसे कहा कि पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बता, पूछा? सेंटर ये केमिस्ट्री चल रहा है और 8 दिन पीछे है। कह रहा है कि दीर्घवृत्त के लघुवच्छ एक सिरे से नाभि दूरी के है, लघुवच्छ के नाभियों के बीच की दूरी कितनी है, 2h है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण लेना है। तो मान लेता हूं, माना दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या है भाई साहब, 1 तथा ए ग्रेटर देन बी मान के चल रहा हूं उसमें, या बी ग्रेटर देन ए भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं है। तो आप लोग देखो इसकी जो कंडीशन आएगी, तो नाभियां केंद्र का होंगे, केंद्र 0,0, नाभियां एस है एक a,0 और दूसरी एफ डैश है -a,0। चित्र से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये दीर्घवृत्त का ये स्ट्रक्चर इस तरीका से आएगा। ये केंद्र है वो, ये नाभि एस आएगी, जाए निर्देशांक है a,0 और इसके जो निर्देशांक आएंगे एस डैश -a,0 आएगा। ये लघु अक्ष, ये कहां पर है, लघु अक्ष है ये। तो जाए निर्देशांक 0, का आएगा बेटा बी आएगी, 0, बी।
एक सिरे लघुवक्ष के एक सिरे से नाभीय दूरी ये जो कंडीशन है बी डैश है, ये जो दूरी दी है ये के दी है, ठीक है, यहां पर है। तो देखो जी लघुवक्ष दीर्घ वृत्त का लघुवक्ष, दीर्घ वृत्त के लघुवक्ष का एक सिरा बी कोष्टक में 0, b है। तो बी कोष्टक में 0, b व एस ए ई 0 के बीच दूरी, ये दूरी कितनी दी है तेरी के, जी बात मैं ना कह रहा हूं, प्रश्न की भाषा कह रहा है। इसमें दीर्घ वृत्त के लघुवक्ष के एक सिरे और नाभि के बीच की दूरी के दे हुई है। तो मैंने इस तरीका स्पष्ट किया है, इसमें कैसे बन के आएगी। बीच की दूरी का सूत्र आप लोग जानते हैं, जो है वो ए ई माइनस 0 का वर्ग प्लस 0 माइनस बी का वर्ग बराबर के, वर्ग कर दो आप तो ए ई का होल वर्ग प्लस के बी स्क्वायर बराबर का आएगी बेटा के स्क्वायर, जी तो है गई। अब आप लोग देखेंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस, चलो समीकरण 1 2, नाभियों के बीच दूरी के बीच दूरी, नाभियों के बीच की दूरी क्या लिखाई है, 2 ए ई बराबर ये दे गई है, कितने दी है 2 ए ई 2 एच, 2 गई तो ए ई बराबर कितनी आएगी एच। समीकरण कौन सा बेटा है 3 सवाल हो गया। समीकरण 3 ए ई का मान कायम रखेंगे 2 में। देखो इसके बाद यहां है समीकरण 3 से ए ई बराबर एच, समीकरण कायम है 2 में, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया सीधा सीधा, नहीं हो ये बी स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर है, तो बी बराबर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी जा सूत्र में बी स्क्वायर की जगह पे जा रख देंगे आप। अब ए का मान निकालना है, किसका ए का, तो ए को मान निकालने के लिए अब आप लोग क्या करें, फिलहाल यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, उतार सकते हैं आप।
बात समझ आता नहीं है मैंने। देखें देखो बता दो भाई, बी का मान हो गया, हमें इसकी जरूरत है अब। तो देखो इसको मैं बता रहा हूँ यहां से, चित्र की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जब बी का मान आ गया तो आपकी कंडीशन सीधी सी है कि ई बराबर जो होती है, यहां से देखेंगे आप ई, चूंकि ई बराबर आपका होता है √1 माइनस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। वर्क करेंगे तो जाएगी ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस के बी स्क्वायर बटे क्या आएगी बेटा ए स्क्वायर। समीकरण 3 से ई बराबर एच बटे ए रखेंगे तो जाएगी एच बटे ए का होल स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। एच स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब एच स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर क्या आएगी 1, बराबर 1। बी का मान रखो, बी का मान, बी का जब मान रखेंगे तो क्या आएगी एच स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहां रखता हूं, चाहे एक काम और कर लो, एच स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर का आएगा बेटा 1, जीता है वो। तो ए स्क्वायर बराबर का आएगा ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। बी का मान रखो, बी का मान, तो ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के अंडर रूट, क्या था अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही था शायद जी, बन गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर का आएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, जी आते कट गई, एच स्क्वायर कट गई तो ए स्क्वायर बराबर का आएगी के स्क्वायर, तो ए बराबर का आएगी के, ए बराबर क्या आ गई, ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए व बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये था। अब ए व बी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर बटे क्या आएगी के स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर 1, यही दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया आपका। ठीक है, देख सकते हैं उत्तर। बता लो। अरे गुड़िया बेटा, कल मैंने वहां पे सूत्र से देखे, वहां मैं कार्ड के वहां पे लिए ना, कल वहां किताब में भी होंगे, फार्मूला से होंगे, देखे तू कहा तू लाके आ रहे, देख तू चाहिए।
हाँ जी। हाँ जी, ये 24 हो गया। अब आप लोगों का जो भी समस्या अपनी किताब में और हो देख लेना, वैसे इसका खत्म हो गया। मैं आपको इस शंकु परिच्छेद वाला जो गणित चल रहा है, इसका शंकु परिच्छेद का लास्ट पॉइंट है अतपरवलय, हाइपरबोला। हाइपरबोला के बारे में आप लोग देखेंगे। तो देखें भाई, हाइपरबोलिक के बारे में, जिस बालक ने दीर्घवृत्त किया है, दीर्घवृत्त यानी अतपरवलय किया है, वो हाइपरबोलिक यानी दीर्घवृत्त किया है, वो अतपरवलय को आसानी से कर लेगा। सेम टू सेम दीर्घवृत्त के ही सूत्र जो है, नियम जो है अतपरवलय के सूत्र, बस एक चीज में परिवर्तन होना है, उसके उत्केंद्रता वाले में। उत्केंद्रता का दीर्घवृत्त का सूत्र होता है, और दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता का सूत्र होता है 1 - b² दीर्घवृत्त में, और अतपरवलय में यहां हो जाती है बस प्लस। बाकी के फार्मूले का नियम शर्त सेम टू सेम दीर्घवृत्त की है। तो पहले जो मैंने आप लोगों को कल व्हाट्सएप पर मैंने अतपरवलय के फार्मूला भेज दिए हैं। जिन बालकों का व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर ही अपना फोन नंबर करके और लिख देना कि अतपरवलय के फार्मूला भेजें, क्योंकि मुझे नहीं पता रहता है किसका क्या है, तो उनको फिर मैं आज भेज दूंगा। ठीक है जी। और मैं उन फार्मूला को आज समझा रहा हूं पहले, ठीक, लेकिन उसमें लिखने का टाइम बच जाएगा आप लोगों का। अतपरवलय सबसे पहले नंबर पर मैंने उसमें अतपरवलय बताया है, अतपरवलय की डेफिनेशंस। वैसे कोई जरूरी नहीं है अतपरवलय क्या है। किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु से समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु की, यानी काऊ बिंदु का वह बिंदु, जैसे कोई बिंदु गति कर रहा है, तो किसी ये समतल है, तो जहां समतलों कोई बिंदु गति कर रहा है, तो वह बिंदु को वह बिंदु पथ जो इस प्रकार गति करता है कि वह समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी SP और स्थिर रेखा के बीच की दूरी PM का अनुपात नियत रहता है। SP/PM क्या होता है आपका? नियत रहता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? उत्केंद्रता कहते हैं। और E का मान हमेशा 1 से ज्यादा रहे तो अतपरवलय है, और E को मान 1 के बराबर रहे तो परवलय है, और E को मान 1 से कम रहे तो दीर्घवृत्त। तीनों परिभाषा इस तरीका से दी जाती है। इन स्थिर बिंदुओं को आप लोग क्या कहते हैं? नाभियां कहते हैं। और स्थिर रेखा को आप लोग क्या कहते हैं? नेता कहते हैं। और इस अनुपात को आप लोग क्या कहते हैं? उत्केंद्रता E कहते हैं। ठीक। अब अतपरवलय का स्टैंडर्ड रूप, तो देखो जी, अतपरवलय का स्टैंडर्ड रूप जो होता है, नंबर 2 जो सूत्र होता है अतपरवलय का मानक समीकरण। आप लेकिन जो लिखना चाहे वीडियो में देख सकते, लिख भी सकते हैं, वैसे मैं भेज दूंगा। अतपरवलय का मानक समीकरण होता है x² माइनस के y² का है b² बराबर 1।
अतप्रवलय का मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर यानी अतप्रवलय का मानक समीकरण एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 है भाई साहब। और जो जब है जब ए ग्रेटर देन क्या है 1 है। और इस स्थिति में बाम में दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष चलती थी, लेकिन जब स्थिति में दीर्घ अक्ष का काम करता है, दीर्घ अक्ष का नाम बदल दिया जाता है अनुप्रस्थ अक्ष। इस स्थिति में अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष पर है और संयुग्मी अक्ष काय पे वाई अक्ष पर है। बामे अनुप्रस्थ की जगह पर दीर्घ अक्ष लेते थे और संयुग्मी की अक्ष की जगह पर क्या होते हैं लघु अक्ष आता था। ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष पर है और संयुग्मी अक्ष काय पे वाई अक्ष पर है। और ए ग्रेटर देन क्या होता है बी होता है, ये ध्यान रखना, ये ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन है। ठीक, तो मैं पहले इसका चित्र बनाकर इसकी कंडीशन बाकी की शर्तों को बताता हूं। तो देखो ये आपका अच्छा है, ये आपका बाह्य अक्ष हुआ, ये केंद्र है। अतपरवलय का जो चित्र होता है कैसा होता है कि जाके दो खड़ों में खो गई, देखो जाको इस तरीका से आ गया चित्र, तो ये आएगा इसमें। ठीक है, ये जो अक्ष होता है कौन सा अक्ष है भाई साहब, अनुप्रस्थ अक्ष है, अनुप्रस्थ अक्ष हो गया। और ये आपका जो हो गया कौन सा होगा, संयुग्मी अक्ष। ठीक, ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ सूत्र समझा रहा हूं, लिखने के लिए कम लगे। बोलो, हाँ पढ़ा रहा हूं, बताए क्यों। पानी का टैंकर, हाँ फिर बात क्या करे वो गोला। हाँ तो वो ऐसा है कि नंबर है मेरे पास 100 में 2 बालक का, तो मैंने 10-15 मिनट बाद फ्री है कि मैं आपको बता करता हूँ, कॉल उससे पूछता हूँ। ठीक है, करवा दूंगा, उससे भेजता हूँ। ठीक, चल तो देख लो। हाँ जी, तो ये हो गया। तो इसमें जो कंडीशन थी ए ग्रेटर देन बी, अनुप्रस्थ ये संयुग्मी अक्ष है। तो इसमें पहले फिर मैंने आप लोगों को ये चीज लिख रही है फर्स्ट पेज पर, जो आपको फार्मूला भेजा मैंने अतप्रवलय प्रवाह से, ये कंडीशन भेजी है। फिर मैंने अतप्रवलय का मानक समीकरण जो भेजा है, ये कंडीशन भेज दी गई है। फिर इसमें कंडीशन ए, केस फर्स्ट की ए पॉइंट है, जैसे दीर्घवृत्त में अभी चला था। तो जहां में ए पॉइंट पर सूत्र मैंने क्या बताया, पॉइंट ए पर सूत्र बताया अनुप्रस्थ अक्ष की अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण। बाद में मैंने दीर्घवृत्त में बताया था दीर्घ अक्ष का समीकरण। तो अनुप्रस्थ अक्ष कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। तो अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण है तो एक्स अक्ष पर, तो y बराबर 0 है वो, तो वही लिख दिया है। अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष है तो y बराबर 0। संयुग्मी अक्ष है तो संयुग्मी अक्ष कौन से पे, y अक्ष पर है, तो x बराबर 0 हो गया। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई लिखाई है, बी पॉइंट लिखाया है। फिर मैंने अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, बा में दीर्घ अक्ष की लंबाई चलती थी, तो ये जहां में अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है, तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी होगी आपकी, अब ना दिख रहा, पहले नहीं दिख रहा। ठीक, अब मैं करता हूँ। ठीक,
हाँ जी। तो अब ये जो है व्हाट्सएप पे मैंने फार्मूले भेज दिए, तुमको समझाया जा रहा है। तो एक ग्रेटर देन बी होगा अनुप्रस्थ अक्ष की जो है वो अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष पर है तो एक्स आर 0 है, वाई बराबर 0 है, क्योंकि एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0 होता है। और संयुग्मी अक्ष वाई अक्ष पर है तो एक्स बराबर 0 हो गया। फिर मैंने बी टॉपिक लिखाया है आपको अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। जैसे दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होती है 2a, ऐसे ही इस अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई जो होती है 2a होगी। कितनी होगी 2a। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a होती है। कहने का मतलब यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a, तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी होगी 2a होती है, शीर्षों के बीच की दूरी। संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी होगी 2b होती है। कितनी होती है 2b। इधर जो जाएगा संयुग्मी अक्ष के लिए ये कितना चला जाएगा 2b चला जाता है, क्योंकि स्पर्श रेखा सी आती है सिंधु करके। तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2 है और संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी है 2b है। इसके बाद जो टॉपिक बताया गया है अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष के बाद, इसके बाद केंद्र बताते हैं। क्या बताते हैं केंद्र। तो दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है, सॉरी हाँ पहले दीर्घवृत्त का केंद्र, अगर दीर्घवृत्त में भी देखें तो दीर्घवृत्त का केंद्र पहले ए बी सी के बाद दीर्घवृत्त का केंद्र क्या होता है 0,0। ऐसे ही अतिपरवलय का भी केंद्र क्या होगा 0,0 होता है। भाई साहब अतिपरवलय का केंद्र क्या होगा 0,0 होता है। फिर आप लोगों को बताया था अतिपरवलय के शीर्ष। तो अतिपरवलय के शीर्ष होते, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। तो यहां से यहां तक ए आया तो क्या हुआ a,0, और यहां से यहां तक ये आया तो लेफ्ट हैंड साइड में आया तो -a,0। तो मैंने अतिपरवलय के जो शीर्ष बताए गए +-a,0 होता है साहब, +-a,0। और दीर्घवृत्त के भी शीर्ष क्या होते हैं +-a,0 होते हैं। देखो सिमिलरिटी चल रहा है इसलिए सिमिलरिटी बताई चल रहा हूं। अतिपरवलय के शीर्ष के बाद फिर आप लोगों को बताया गया है नाभि के निर्देशांक। किसके निर्देशांक नाभि के। तो अतिपरवलय के शीर्ष आएंगे तो नाभि कहां होती है, तो यहाँ की इसकी जो नाभि आती है नाभि के निर्देशांक, नाभि एक नाभि यहां होगी और एक नाभि क्या होती है यहां होगी। नाभि यानी फोकल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जाके निर्देशांक होते हैं a,0 और जाके निर्देशांक होते हैं -a,0, क्योंकि ये कौन सी साइड में लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अतिपरवलय की नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के निर्देशांक क्या लिखाया होगा मैंने, मैं यहाँ लिख बता रहा हूं। नाभि के निर्देशांक है +-a,0। नाभि के निर्देशांक क्या है आपके +-a,0 है। तो यानी जा साइड में a,0 है और इस साइड में आपके -a,0 है। दीर्घवृत्त में ऐसा ही है। अगर आपने दीर्घवृत्त किया है तो अतिपरवलय हो जाएगा। नाभि के बाद आप लोगों को फिर नाभि के निर्देशांक के बाद बताया जाता है यहाँ ई क्या है। यहाँ ई क्या होती है, नाभि के निर्देशांक होते हैं +-a,0। ई क्या होती है उत्केंद्रता होती है। उत्केंद्रता की परिभाषा मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अगला जो सूत्र बताया जाता है जो भी ए बी सी डी ई के बाद में जो लिखाया गया मैंने एफ लिखाया है। नाभि के निर्देशांक जाएंगे एस के निर्देशांक a,0, एस डैश के लेफ्ट हैंड साइड में a', e है वो। इसके बाद फिर आप लोगों को बताया गया है नाभि उत्केंद्रता ई। तो उत्केंद्रता को जो सूत्र होता है मैं आपको बता रहा हूं। अतिपरवलय की उत्केंद्रता ई बराबर जो होती है √1 के b²/a²। बड़ी संख्या हमेशा नीचे आती है और जो हमेशा ई ग्रेटर देन क्या होगी 1, जो हमेशा 1 से क्या होती है बड़ी होती है, 1 से क्या होती है बिगेस्ट कंडीशन में चलती है। और दीर्घवृत्त में क्या आती है 1 से छोटी आती है। उस फार्मूले में यहाँ चेंजिंग आती है, बस माइनस हो जाती है। ठीक, ये फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है भैया। अच्छा, उत्केंद्रता के बाद फिर आप लोगों को बताया जाता है नाभियों के बीच की दूरी। नाभियों के बीच की दूरी अब देखोगे जाकी नाभि ए, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई साहब ए है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ए है। माइनस चिन्ह तो ये दर्शा रहा है कि ये बाईं ओर है। तो ये ए है और ये ए है। तो नाभियों के बीच की दूरी क्या आएगी ए धन ए बराबर 2 ए लिखाइए, जो लिखाइए दीर्घवृत्त में भी लिखाइए मैंने।
नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच दूरी क्या है? सूत्र आपका 2AE है, सूत्र देख सकते हैं, लिख रहा है इसमें। फिर इसके बाद बताया नाभि लंब की लंबाई। क्या बताया गया बेटा? नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब किसे कहते हैं? डेफिनेशन आप पहले देखते जाए। देखो ये चीज मैंने लिखा ही नहीं है, डेफिनेशन में समझाते हुए चल रहा हूं उन चीजों को। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब क्या कहता है कि दीर्घ अतिपरवलय की नाभि से अनुप्रस्थ अक्ष से खींचा गया लंब, ये क्या कहलाता है भाई साहब? नाभि लंब कहलाता है। जब दो नाभियां हैं तो नाभि लंब भी आपके कितने होंगे? 2 होंगे। जब 2 नाभियां हैं तो नाभि लंब भी आपके कितने होंगे? 2 होंगे। तो नाभि लंब की लंबाई, ये नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है भाई साहब? ध्यान रखना, 2b नाभि लंब की लंबाई बराबर 2b² होती है। नाभि लंब की लंबाई 2b² तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी है? 2b² है। ये यहां से यहां तक भी 2b² है और यहां से यहां तक की लंबाई भी 2b² है। कहने का मतलब हाफ टाइम में जाएगा तो b² ऊपर है और b² नीचे है। ऐसे ही b² ऊपर है और b² किधर है? नीचे। इस तरीका से नाभि लंब की लंबाई कितनी है इसमें? 2b², उसमें भी 2b² है। दीर्घवृत्त में देखो तो ठीक। नाभि लंब की लंबाई के बाद फिर आपको बताया जाता है नेताएं। नेताएं क्या होती है कि शीर्ष से बैक साइड में होती है। तो जहां शीर्ष से नेता बैक साइड में एक ये आएगी और इस शीर्ष से नेता एक बैक साइड में ये आएगी। ये 2 नेता है। तो इस नेता का समीकरण क्या है? नेता का समीकरण है x बराबर +a/e है और जा साइड में x बराबर -a/ क्या है? e है। इस साइड में नेता का समीकरण x बराबर +a/e है और इस साइड में नेता का समीकरण -a/ क्या बेटा? e है आपका। ठीक बात है सर? अच्छा जी, इसके बाद तो नेता का समीकरण मैंने आपको बताया +-a/e। तो अब फिर मैंने आपको बताया नेताओं के बीच की दूरी, यानी इस नेता की मूल बिंदु से जहां नेता की जो दूरी अधिक है a/e जा साइड में है। ये तो यही तो बता रहा है a/e डिस्टेंस इस साइड में है ये और a/e डिस्टेंस इस साइड में। तो a/e और a/e तो नेताओं के बीच की दूरी अगर हो तो कितनी होगी? 2a/e होगी। मैंने इसमें लिखा भी दिया है नेताओं के बीच की दूरी कितनी है? 2a/e है। ठीक बात है कि सर? इसके बाद फिर आप लोगों को बताया गया था नाभीय त्रिज्याएं। नाभीय त्रिज्याएं क्या होती है? नाभीय त्रिज्याओं के बारे में देखें। अतिपरवलय पर कोई बिंदु P ले लें आप, चाहे यहाँ 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 कहीं पर भी P बिंदु ले लें। क्या ले लिया? अतिपरवलय पर कोई बिंदु P ले लो x, y। तो जिन नाभियों के बीच की जो दूरी अधिक है, अतिपरवलय पर कोई बिंदु P नाभीय त्रिज्याएं अथवा अतिपरवलय पर स्थित बिंदु से, अतिपरवलय पर स्थित बिंदु से नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी नाभीय त्रिज्या कहलाती है। तो नाभियों के बीच की दूरी यानी नाभीय त्रिज्याएं SP मैंने लिखाया भाई साहब इसमें EX - a और S' लिखाया और मैंने EX + a और EX - a। ठीक है, ये लिखा है मैंने आपको। फिर मैंने यानी ESP है, EX + a है ये और ये होगी EX - a है, EX - a। फिर इसमें मैंने लिखा है नाभीय त्रिज्याओं का अंतर और दीर्घवृत्त में होता है नाभीय त्रिज्याओं का योग। तो नाभीय त्रिज्याओं का अंतर, अगला सूत्र में लिखा है नाभीय त्रिज्याओं का अंतर SP - S'। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा a और a, 2a। नाभीय त्रिज्याओं का अंतर जो होता है 2a होता है और इसे आप लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। नाभीय त्रिज्याओं का अंतर अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। दीर्घवृत्त में बताया जाता है नाभीय त्रिज्याओं का योग अनुप्रस्थ अक्ष,
दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। ठीक, ये कंपटीशन में एक सूत्र ही आते रहती है, याद है। नाभि त्रिज्याओं के योग के बाद फिर आप लोगों को बताया जाता है नाभि लंब के निर्देशांक। लास्ट टॉपिक है, ये खत्म हो जाता है। नाभि लंब के अब तुम नाभि लंब के देखो ये है, तो जय निर्देशांक देखो भाई साहब, यहां से यहां तक कितना चला ए, जो कितना चला b²/a, तो जाके एल के निर्देशांक लिखा दे मैंने AE, b²/a, और इसके जो निर्देशांक लिखाए होंगे यहां से लेकर के यहां तक कितना चला भाई साहब AE, एक्स अक्ष पर AE भुज, और कोट कितना चला वाई अक्ष पर -b²/a। नाभि श्री के निर्देशांक क्या गए। ऐसे ही जहां पे दूसरे नाभिलंब एम के निर्देशांक लाए तो एक्स अक्ष पर कितना चला भाई साहब AE, लेकिन बाईं ओर चला तो -k AE, ऊपर पॉजिटिव चला तो b²/a भुज कॉमा कोट के अनुसार हाई स्कूल पढ़ के आते हैं। ऐसे ही ये इस साइड में एक्स अक्ष की निर्देशांक चला तो ये जो निर्देशांक आएगा -AE और -k b²/a, ये मैंने क्या लिखा है नाभिलंब के निर्देशांक, ये आपको लिखा है। और इसमें नीचे ये चित्र मैंने संकीर्ण इसमें समझा दिया है आपको। पहला टॉपिक आपका दीर्घवृत्त का अतिपरवलय का हुआ कि नहीं हुआ ऐसा। ठीक, तो ये सूत्र से दीर्घवृत्त के अनुसार कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत हो मुझे बताना, और जिनके पास अगर फार्मूला के व्हाट्सएप पर नहीं पहुंचा है तो वो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पर लिख के भेज देना, मैं उसको भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मैंने चार भेज दी है मैंने। अब पहली स्थिति आ गई। अब दूसरी कंडीशन मैंने क्या, तीसरी स्थिति में अब आप लोग देखें तीसरी स्थिति के सूत्रों को और समझें आप, वो इसके अपोजिट है। दीर्घवृत्त का एक अलग से और होता है सूत्र, दीर्घवृत्त का अन्य सूत्र आ जाता है x² a² -k y² बराबर -1 है। तो ये भी अतिपरवलय का मानक रूप है। तो ये अतिपरवलय का जो मानक रूप है, ध्यान रखना ये क्या कंडीशंस है। ये अतिपरवलय का मानक रूप है, -1 हो गई तो इसका मतलब माइनस कॉमन लगी, जब प्लस पहला है जब बाद में चली जाएगी कॉमन लेंगे तो x² 1 जिस अंक है ये, यह अतिपरवलय का ये भी मानक रूप है, जो x² a² y² b² बराबर एक अतिपरवलय का संयुग्मी अतिपरवलय है, संयुग्मी अतिपरवलय है। -1 आएगी तो जिस अतिपरवलय को संयुग्मी अतिपरवलय कहलावा, या यह इस अतिपरवलय का संयुग्मी अतिपरवलय कहलाए, एक दूसरे के संयुग्मी अतिपरवलय कहलाते हैं। और इस स्थिति का मतलब होता है b>a। दीर्घवृत्त की दूसरी स्थिति है इसमें b>a का मतलब यह हुआ कि अनुप्रस्थ अक्ष अब y अक्ष पर होगा और संयुग्मी अक्ष x अक्ष पर होगा। कहने का मतलब अब इसका जो चित्र जाएगा ये आपका x अक्ष हुआ, ये आपका क्या हुआ y अक्ष हो गया। ये अनुप्रस्थ अक्ष आपका न्यू जाएगा। अब खुले मुंह के तो आ जाएंगे आके भाषा जी आएगी, चित्र बदल गया आपका। तो ये अक्ष कौन सा कहलाएगा आपका अनुप्रस्थ, कौन सा अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष, और ये कौन सा कहलाएगा संयुग्मी अक्ष। राइट बात है सर। तो अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष पर होगा, संयुग्मी अक्ष का होगा x अक्ष पर होगा। तो फिर मैंने इसमें a पॉइंट बताया है अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण। तो अनुप्रस्थ अक्ष कौन से पर है y अक्ष पर है, तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है x जीरो सूत्र लिखाया वैसा जय में लिखा है संयुग्मी अक्ष का समीकरण। संयुग्मी अक्ष x अक्ष पर होता है तो y बराबर 0 है, ए पॉइंट में वैसा। ठीक, फिर मैंने इसमें लिखा है b अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a। अनुप्रस्थ अक्ष की यहां से यहां तक की जो लंबाई आएगी कितनी आएगी 2a आएगी, यानी a ऊपर और a
नीचे। संयुग्मी अक्ष की लंबाई क्या आएगी? 2b, सॉरी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2b होगी क्योंकि बाह्य अक्ष पर है, ठीक है। और संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी होगी? 2a होगी। उल्टे चलेंगे सूत्र इसकी तरह, ठीक। फिर इसके बाद सी पॉइंट में लिखा है केंद्र। जाके अतप्रवलय केंद्र कहां होंगे? जाके मूल बिंदु पर कहां होंगे? 0,0 होंगे बेटा, ठीक। फिर मैंने डी पॉइंट में लिखा है शीर्ष। अब शीर्ष कौन से काम करेंगे? एक ये काम करेगा, एक ये काम करेगा। इस शीर्ष के निर्देशांक ऊपर देखेगा तो जी बी चल रहा बेटा, कितना चल रहा था? बी था ये। तो जे 0 एक्स अक्ष पे तो 0 है, वाई पे कितना है? बी है। तो 0, क्या है बेटा? बी। ऐसे ये क्या आएगा? 0,-b। तो इसके शीर्ष मैंने आपको क्या बताते हैं? 0, ±b। इसको अगर गौर से देखें, ये दीर्घवृत्त की दूसरी स्थिति है ना, बेसूत्र है। दीर्घवृत्त की दूसरी स्थिति के फार्मूले आ रहे हैं इसमें। शीर्ष है कैसा? शीर्ष के बाद फिर आप लोगों को बताया जाता है, मैं नाभियां कुछ लिखाए थे, शीर्ष के बाद मैं नाभियां लिखाई है। क्या लिखाई है? नाभियां। नाभियों के निर्देशांक, एक नाभि कहां होगी? यहां होगी एस, और एक नाभि कहां होगी? एस डैश यहां होगी। यहां से यहां तक जब निकल के आया तो जाके निर्देशांक 0, क्या लिखाई? ±के बीई, ±के बीई, ठीक है। जाओ कर लिखाए वो देखते जाऊंगा कौन ऐसा हो जल्दबाजी में जाओ गड़बड़ है, सही है। नाभियों के बीच की दूरी ± की क्या है? वो बीई। और जौगन क्या आएगी? 0, प्लस के बीई तो ऊपर है गई और माइनस के बीई नीचे है गई। तो नाभियों के जो निर्देशांक में लिखाया गया 0, ± के बीई होते हैं। प्लस चिन्ह क्या है? ऊपर की ओर है, माइनस चिन्ह कहां के लिए है? नीचे की ओर। फिर मैंने लिखाया है नाभियों के बीच की दूरी। क्या बताइए? नाभियों के बीच की दूरी। तो नाभि एक इसकी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितने का है? बीई। यहां से मूल बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी है भाई साहब? बीई। और जहां मूल बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी है? बीई। नाभि तक की, तो बी और बीई कितने? नाभियों के बीच की दूरी 2बीई। बाम का लिखा है हमने, सेम वही चल रहा है आपका। ई क्या है? यहां पर उत्केंद्रता है। उत्केंद्रता को सूत्र E √ 1 के जो बड़ा होता है वो नीचे आता है, तो a² का आएगा b², जो हमेशा E का होगा 1 होगा। नाभि है सर, क्लियर। फिर इसके नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब कौन सा है? एक ये हुआ L और एक नाभि लंब ये हो गया M'। तो इस नाभि लंब की लंबाई जो होगी, तो नाभि लंब की लंबाई का सूत्र जो लिखाया हो मैंने 2a² का लिखा बेटा, b लिखाया। 2a² b का मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक की, अथवा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कैसी है? बराबर है। और वो कितनी है भाई साहब? 2a² b है। कितने का भाई साहब? 2a² b। तो आधी कितनी आएगी? a² b j आएगी और a² b j आएगी आपकी। क्यों भाई साहब? से नाभियों के बीच की दूरी के बाद फिर आप लोगों को वो नाभि लंब की लंबाई है। नाभि लंब की लंबाई के बाद फिर आप लोगों को बताया गया है इसमें नेताओं के समीकरण। तो जहां में जो 2 नेतांगी, तो एक नेता तो आपकी यहां आएगी और एक नेता आपकी ये आएगी। ये क्या है आपकी? नेता। तो बाई बराबर होता है +b/e, ऊपर होगी, और बाई बराबर क्या होगी? नेता। बाई बराबर -b/e, नीचे होगी। तो नेता को समीकरण होगा बाई बराबर +-b/e है वो नेता को समीकरण। यानी इसकी मूल बिंदु से दूरी जो है ऊपर की ओर b/e है, और इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है? नीचे की ओर है b/e, माइनस चिन्ह तो नीचे को दर्शा रहा है। अब फिर दोनों नेताओं के बीच की दूरी कहे हम इसमें, तो दोनों नेता यानी जा नेता के बीच की दूरी, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? b/e, और ये भी डिस्टेंस नीचे की ओर कितनी है? b/e।
B/E और B/E कितनी है? 2B/E। तो अगला जो के नेताओं के बीच की दूरी में लिखाइए 2B/E लिखाइए। ठीक, नेताओं के बीच की दूरी। फिर मैंने लिखा है नाभीय त्रिज्याएं। नाभीय त्रिज्याएं जो लिखाई गई बयान की आई है ESP। एसपी जो आ गई EX यहाँ पे EY माइनस KP, EY प्लस B है जाएगी। और S' जो लिखाई थी होगी मैंने EY माइनस B है जाएगी, बाद में EX आ रही थी बस। नाभीय त्रिज्या है गई। फिर नाभीय त्रिज्याओं का अंतर SP प्लस S' सॉरी माइनस। नाभीय त्रिज्याओं का अंतर करेंगे, अगला सूत्र जो लगा नाभीय त्रिज्याओं का अंतर। तो नाभीय त्रिज्या यानी इस नाभीय त्रिज्या या नाभीय त्रिज्या घटाएंगे तो EY कट जाएगी, तो क्या रहेगी 2B। 2B क्या है? अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है। ठीक, फिर इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक बताया मैंने नाभि लंब के सिरों के निर्देशांक। तो नाभि लंब जाके निर्देशांक निकालो LM के। एल के निकालें तो ये यहां से यहां तक कितना चला भाई? यहां से यहां तक जो चला A²/B कितना है? A²/B, BE। और ऐसे ही आएगा माइनस के A²/B, का आएगा BE माइनस के BE सॉरी प्लस के ऊपर की ओर है। तो ऐसे ही नाभि लंब लिखा दिया मैंने। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद मैंने एक चीज बताई जो बार बार चली आती है, यदि किसी अतपरवलय की, जो बार बार बताते हैं, हर बार इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। यदि काहू अतपरवलय की नाभि S के निर्देशांक दिए हुए हैं, क्या दिए हुए? नाभि S के निर्देशांक दिए हुए, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं थी भैया सूत्र समझने में। यदि किसी अतपरवलय की नाभि S के निर्देशांक दशा कछु और नेता M का समीकरण दिया है और उत्केंद्रता E दी हुई है। यदि किसी नाभि S के निर्देशांक दें, नाभि S के निर्देशांक दें, नेता M दी है, उत्केंद्रता E दी है, तो SP बराबर EPM लगता है सूत्र। तो अतपरवलय का समीकरण SP बराबर EPM, ये दीर्घवृत्त में भी है आपका। ठीक, फिर मैंने इसमें जो टॉपिक वो चीज है नाभि लंब और नेताएं। आपने देखा होगा जैसे ये चित्र आया था आपका, आया है ये अतपरवलय आया, तो ये नाभि लंब था आपका, ये S था, ये S' हो, ये नाभि लंब हो आपको। तो भाई साहब S पर नाभि लंब था, ये नाभि लंब है, नाभि लंब L'। एक नाभि लंब यहाँ ठिया होगा तुम आया तो M'। और ये आपकी नेता थी, ये क्या थी? नेता। तो मैंने ये लिखाया है नाभि लंब और नेताएं अनुप्रस्थ अक्ष पर कैसी होती है? लंबवत। ये अनुप्रस्थ अक्ष है, तो नाभि लंब लंबवत है कि नहीं है? नेता भी लंबवत होती है। एक और बात कि नाभि लंब और नेताएं आपस में कैसी होती है? समांतर होती है। ये तो हर टॉपिक में चला रहा है आपका, लिखा दिया है। और एक और बात, नाभि जब मैं लिखा होगा देखो, नाभि के शीर्ष, नाभि के शीर्ष जो होता है वो अतपरवलय में शीर्ष जो होता है, शीर्ष नाभि और केंद्र के बीच होते हैं। ठीक है, केंद्र कहां जाके, सॉरी शीर्ष जो है नेता जी, क्या है? नेता। नेता और नाभि के बीच में होते हैं शीर्ष। ठीक है, ये लिख दिया है इसमें। शीर्ष जो है नाभि और नेता के मध्य में होते हैं कि, और केंद्र जो है नेताओं के मध्य में होता है या नाभियों के बीच में होता है। ठीक, ये केंद्र है वो 0,0, तो ये नेता है गई, जिन नेता के बीच में है वो केंद्र, या जो कैसे होता है जानाभि और जानाभि के बीच में है वो, एक ही बात शब्द है। और ये शीर्ष जो होता है, शीर्ष, ये शीर्ष है, एक शीर्ष ये है, तो ये जो शीर्ष है आप गौर करो, ये नाभि और ये नेता के मध्य में होता है। ठीक, ये टॉपिक लिखा दिया है। फिर मैंने आप लोगों को बताया अतपरवलय का समीकरण जब, लास्ट टॉपिक के रूप में, अतपरवलय का समीकरण जब उसके केंद्र H, K है। जब केंद्र 0,0 है,
जब केंद्र क्या है 0,0 है तो अतः का समीकरण एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या है बेटा 1 है, सॉरी माइनस, सॉरी अतः का केंद्र 0,0 है तो अतः समीकरण एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 है। अगर केंद्र 0,0 ना होकर के एच के है तो अतः का समीकरण जो होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर बट्टे का आएगा ऐसा बी स्क्वायर बराबर 1 होगा। ठीक बात है कि सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर इसके बाद अतपरवल है एक्स स्क्वायर ए माइनस होती है, क्या होती है माइनस। ठीक है, अतपरवल की शीर्ष जे हो तो केंद्र जे हो तो यह आ जाएगा। अतपरवल है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 के प्राचलिक निर्देशांक, ऐसे निर्देशांक जिनका मान रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाता है। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 के प्राचलिक निर्देशांक जो होते हैं ध्यान रखना ए सेक थीटा और कॉमा बी टेन थीटा होते हैं हमेशा। ठीक, इसका मतलब x बराबर तो आपका ये है और y बराबर आपका ये है, भुज कॉमा x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b टेन थीटा। ठीक, और अगर इसका अगला टॉपिक लिखा है x माइनस एच का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर के प्राचलिक निर्देशांक। प्राचलिक निर्देशांक कहेंगे तो h प्लस के a सेक थीटा कॉमा k प्लस b टेन थीटा। ठीक है, ये बढ़ जाता है क्योंकि आपका वही टॉपिक रह जाएगा, यानी x बराबर आपको लगा दिया h प्लस ए सेक थीटा और k y बराबर k प्लस b टेन थीटा। तो ये फार्मूले दोनों आपने देखे गौर से तो क्या निकला, दीर्घ वृत्त के ही फार्मूले निकले, केवल उत्केंद्रता पर चेंजिंग गई है। बस मैंने लिखा है, लिखाने के लिए आपको उसका फॉर्मूला समझा मैंने दिया है इसमें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सी होती है कंपटीशन लेवल की वो लिखाई है। अच्छा, जहां में एक चीज है ये तो आप पढ़ चुके भी हैं और भी कई बार हो गया, यानी दीर्घवृत्त पर दीर्घवृत्त नहीं अतिपरवलय पर अतिपरवलय क्या होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 पर x1 y1 की स्थिति देखो, ये स्थिति के बारे में मैंने वृत्त में बताई, परवलय में है क्या आई, दीर्घवृत्त में है गई और फिर अतिपरवलय में भी आ गई। तो जहां पे इस तरीके का कोई सांकल दिया है उस सांकल ऐसे बिंदु की हमें स्थिति पर हमें ऐसे बिंदु की क्या करनी है, स्थिति हमें देखनी है।